ऐसा जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में तो इतना होशियार था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। गांव में ऐसे बोलते हैं जमा कर लो, जमा करने के लिए गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा, मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, वाजपेयी जी मैं अपने बाप का, और मास्टर से करे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई, बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? अरे जादूगर है यार, ये तो मामूली। मेरे मास्टर जी ये जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। कि सुन बेटा इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म दे रही है? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया, वो कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता जब मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता लग जाएगा। मास्टर बोला गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी में 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी इसलिए भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। मेरी पत्नी मुझसे बोली फालतू बातें करते हो, कभी 2 लाइन श्रृंगार की मेरे लिए लिखी? मैंने सुन तेरे लिए मैंने श्रृंगार की 4 लाइन लिखी है, सुनाओ। अच्छा भाई साहब आशीष जी मेरी पत्नी उसका रंग कैसा है? जैसा मेरा पैंट और शर्ट है, शाह काला रंग है उसका। तो मैंने कहा तू श्रृंगार करके आ और मैं श्रृंगार का गीत सुनाता हूं।
अब वो काले शरीर पर क्या श्रृंगार करे? श्रृंगार करने गई, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली, कैसी लग रही हूं? मैंने कहा, ओहो, काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा, देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयल की खान में आग लग गई है। दूसरा श्रृंगार कर, चल। फिर गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर बोली, अब कैसी लग रही हूं? मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा, देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई हो। लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, संसार में पत्नी का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है, चाहे वो भले ही काला धन से ही है। तो मेरा ही 7 फेरों के बाद मिला है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी बोले, भाइयों काले धन को बदलने जाओ। मैं लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी काले धन को। मोदी जी मेरी तरफ देख के हंसे, मुझे हंसी आई। मोदी बोले, क्यों हंस रहा है? मोदी ने फिर मेरी पत्नी देखा और बोले, 50% लगेगा। मुझे हंसी आई, बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा, मोदी जी 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। पत्नी बोली, जल्दी सुनाओ। मैंने कहा, सुन। मनोहारों पे धन फूंक दिया, मनोहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने, हाँ, तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा, तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। मत इतना मुझको मार तू, हो, हो, निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। हो मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। मेरी हड्डी ये टूट जावा, मेरी सांसें भी घुट जावा। और अंत में भाई साहब, मैं चुटकुले मिमिक्री सब करता हूं। अंत में मैं एक 4 लाइन की वो सुना रहा हूं, मिमिक्री देखें आप। मेरा जो साला है ना, साला, देखो टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप बैठे हंसने के लिए आए, टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। एक आदमी अच्छा खासा 4थी मंजिल पर घूम रहा था मकान पर। दूसरा व्यक्ति आया, टेंशन दे गया, बोला, फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया।
अच्छे खासे को टेंशन दे गया। फूल सिंह टेंशन में नीचे उतरा, तीसरी मंजिल पर फूल सिंह आया, उसे होश आया मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। और फूल सिंह दूसरी मंजिल पर आया, तब उसे होश आया मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और अंत में नीचे की मंजिल पर आया, तब फूल सिंह को होश आया मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। ये जवान लड़के लव मैरिज करके लाते हैं, इनका प्यार अच्छा नहीं होता है। बुढ़े लोग जो होते हैं सीनियर सिटीजन बुढ़िया से प्यार करते हैं, वो प्यार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्यार होता है। ये लव मैरिज, ये लव मैरिज है क्या उनके सामने? आप विश्वास करो, ऐसे बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू। मेरे गांव में बुढ़ा रहता है, उसने बुढ़िया को आज तक आई लव यू नहीं बोला, फिर भी 6 बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ। सही बता रहा हूं। तो एक बुढ़ा ऊपर चला गया और बुढ़िया जो है उसका जन्मदिवस आया, नाती से बोली बेटा टिंकू तेरे बाबा का जन्म दिवस है, तस्वीर उतार दे बाबा की। टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतारी, बुढ़िया ने आंचल लिया और बुढ़िया ने आंचल लेके आंचल से बुढ़े की तस्वीर पहुंची और बोली तू तो ऊपर चला गया, अब तुझे क्या पता है मैं कैसे रहती हूँ रे, कितना प्यार करता था मुझे, मेरा कोई नहीं है रे, आज अब मैं तुझे प्यार कर लूं। बुढ़िया ने बाबा की तस्वीर को चूमना चाहा। भाई साहब तस्वीर के पीछे एक बर्र बैठी थी, ततैया पीले वाला। अब बुढ़िया ने जैसे बाबा की तस्वीर को चूमना चाहा, उस बर्र ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी और बोली मर गया पर छेड़खानी नहीं छोड़ी।